क्या आपने कभी खुद से मिलने की कोशिश की है? वो आप जो आईने में नहीं दिखता, वो आप जो न टूटता है न थकता है, जिसे दुनिया आत्मा कहती है और जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन सवाल ये है, उससे जुड़ा कैसे जाए? उत्तर है ध्यान और सांस। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक यात्रा है आपकी आत्मा की ओर, जहां हर सांस आपको अपने असली अस्तित्व से मिलाती है, जहां मौन में वो जवाब हैं जिन्हें आपने पूरी जिंदगी बाहर खोजा। तो चलिए भीतर चलते हैं, उस जगह जहां शांति है, शक्ति है और आप स्वयं हैं। क्या आपने कभी गहराई से अपनी सांसों को महसूस किया है? नहीं सिर्फ सांस लेना, बल्कि सच में हर सांस को देखना, उसकी गति, उसकी गरिमा को समझना। हमारी सांस केवल जीवित रहने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा से जुड़ने का सबसे सीधा और रहस्यमय मार्ग है। यह वही धारा है जो जन्म से मृत्यु तक बिना रुके चलती है, और यही हमें हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों से जोड़ सकती है। सदियों पहले योगियों ने जब हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाया, तब उन्होंने पाया कि जब सांस की गति धीमी होती है, तब मन शांत होता है, और मन जब शांत होता है, तब आत्मा की झलक मिलने लगती है। सांस से आत्मा का सीधा संबंध है, जैसे बांसुरी की धुन से बांस का संबंध। बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर की धड़कनें बदल जाती हैं। आत्मा एक ऊर्जा है, शुद्ध चेतना, जिसे न आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, लेकिन सांस के जरिए इसे अनुभव किया जा सकता है। जब आप आंखें बंद कर सांसों की आवाज सुनते हैं, तब वो आवाज नहीं होती, वो आपका अस्तित्व बोलता है। एक साधारण इंसान भी अगर सिर्फ 10 मिनट रोज अपनी सांस पर ध्यान दे, तो वो भीतर की दुनिया को महसूस करने लगता है, जहां शांति है, दिव्यता है और आत्मा की झलक है। ब्रह्मांड के रहस्य आत्मा में छिपे हैं, और आत्मा से जुड़ने का सीधा द्वार आपकी अपनी सांस है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना तपस्वियों का अनुभव है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में लिखा है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, अर्थात सांस को साधने से आत्मा के द्वार खुलते हैं। जब हम अपने प्राण पर नियंत्रण पाते हैं, तब हम आत्मा को स्पर्श करने के योग्य बनते हैं। हमारा मन हर समय भागता रहता है, भविष्य की चिंता, अतीत की पछतावा और वर्तमान से दूरी। लेकिन जब हम सांस पर टिकते हैं, तो मन ठहरने लगता है, और इसी ठहराव में आत्मा के दर्शन होते हैं। जितनी बार हम सांस पर ध्यान लगाते हैं, उतनी बार हम अपने भीतर उतरते हैं। ये भीतर उतरना ही है आत्मा से जुड़ना। अब सवाल उठता है, कैसे जुड़े? क्या विधि है? विधि सरल है, परंतु गहरी। शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद करिए और गहरी सांस लीजिए। सांस को न रोके, न तेज करें, बस उसे महसूस करें। हर सांस के साथ अपने अस्तित्व को महसूस करें। कल्पना करें कि हर सांस के साथ आप अपने शरीर के पार जा रहे हैं, अपने मन से आगे बढ़ रहे हैं और एक प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, वही आत्मा का प्रकाश। बहुत बार लोग सोचते हैं आत्मा तक पहुंचना कोई कठिन कार्य है, लेकिन वो यही है, आपके भीतर, आपकी हर सांस में। जब आप ध्यान से बैठते हैं और धीरे धीरे अपने विचारों को शांत करते हैं, तो आप एक ऐसी अनुभूति को महसूस करते हैं जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह एक दिव्य कंपन होता है जो कहता है, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा था, संपूर्ण जीवन एक श्वास में छिपा है। जब बुद्ध ध्यान में बैठते थे, तो केवल अपनी सांस को देखते थे, बिना किसी जजमेंट के, बिना रोक टोक के। यही उनकी साधना थी। उन्होंने पाया कि आत्मा कोई कल्पना नहीं, बल्कि सीधा अनुभव है, और उसका प्रवेश द्वार केवल साक्षी भाव से देखी गई सांस है। आज जब दुनिया भागदौड़ से भरी है, लोग अवसाद, चिंता और भय से ग्रस्त हैं, तब एकमात्र उपाय है भीतर लौटना। और भीतर लौटने का सबसे सरल, सुलभ और प्रभावशाली माध्यम है सांस।
जितना आप सांस के साथ जुड़ेंगे उतना ही आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। वो कहेगी, तू वही है जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है। ध्यान की एक विधि है सांस पर टिक जाना। इसमें आप कुछ नहीं करते, केवल सांस को देखते हैं, उसकी गति, उसकी ठंडक या गर्मी, उसकी निरंतरता। धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं और जब विचार पूरी तरह रुक जाते हैं तो आत्मा प्रकट होती है। वह कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, बल्कि एक मौन अनुभव है, पूर्णता का, प्रेम का, शुद्धता का। यह अभ्यास रोज करना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। हर दिन सांसों के साथ बैठना, आत्मा से रोज संवाद करना है। आप पाएंगे कि जीवन में उलझने कम होने लगी हैं, डर गायब होने लगे हैं और एक नई ऊर्जा आपके भीतर बस गई है, आत्मा की ऊर्जा। अब समय है स्वयं से जुड़ने का। सांस को एक माध्यम बनाइए और आत्मा तक पहुंच जाइए। उस जगह पर जहां कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति है। यही आत्मा का घर है और यही वह रहस्यमय द्वार है जिसे खोलने की चाबी आपकी सांस है। हमारी सांस सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं है। हर बार जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं खींचते, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने भीतर खींचते हैं। यह वही ऊर्जा है जिससे सितारे बने, जिससे ग्रहों की गति चलती है और जिससे ये पूरी सृष्टि कंपन करती है। हमारे भीतर जो आत्मा है वह उसी ब्रह्मांड की एक चिंगारी है। जब आप सांस को ध्यानपूर्वक लेते हैं तो वह आपको आपके मूल स्रोत तक ले जाती है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस तक। यह वह स्थान है जहां न समय है, न स्थान, सिर्फ चेतना है, ब्रह्मांडीय चेतना। उस चेतना से जुड़ना ही आत्मा से जुड़ना है। और सांस वह तार है जो आपको पृथ्वी से उठाकर आकाश से जोड़ती है। यह कोई कविता नहीं, यह विज्ञान है, क्वांटम ऊर्जा का, कंपन का और ब्रह्मांडीय यथार्थ का। सांस लेते समय कल्पना करें कि आप सिर्फ वायु नहीं खींच रहे, बल्कि सितारों की रोशनी, आकाशगंगा की ऊर्जा और ब्रह्मांड का प्रकाश खींच रहे हैं। हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड के करीब जा रहे हैं और हर श्वास छोड़ते समय आप अपने अस्तित्व को उसमें विलीन कर रहे हैं। कि शुद्धि कैसे होती है? हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वह सब हमारे चेतन और अचेतन मन पर छाप छोड़ता है। यही छापें हमारे कर्म बनती हैं और ये कर्म आत्मा पर एक धुंध की तरह जम जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सांस एक ऐसा यंत्र है जो इन कर्मों की धूल को धो सकता है। जब हम गहरी, जागरूक सांसें लेते हैं तो हम न केवल मन को शांत करते हैं, बल्कि अंदर जमा हुई ऊर्जा, दर्द, पछतावा और पुराने भावनात्मक जहर को भी बाहर निकालते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है कि गहरी सांसें हमारे लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करती हैं, वही हिस्सा जो भावनात्मक जख्मों और ट्रॉमा को जमा करके रखता है। जैसे बहता पानी काई नहीं जमने देता, वैसे ही बहती, जागरूक सांस आत्मा को साफ करती है। यह आपकी आत्मा के आईने को इतना चमका देती है कि उसमें परमात्मा की झलक दिखने लगती है। यही सांसों का चमत्कार है, कर्मों का हिसाब चुकाना बिना किसी पूजा, व्रत या यज्ञ के, सिर्फ ध्यान से, सिर्फ अपने आप से जुड़कर। हर दिन जब आप शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांस को महसूस करते हैं तो आप दरअसल अपने बीते जीवन की छवियों को भी मुक्त कर रहे होते हैं। हर श्वास छोड़ने के साथ कोई न कोई बोझ हल्का हो जाता है और यही हल्कापन आत्मा की उड़ान बन जाता है। मृत्यु कोई घटना नहीं है, यह केवल अंतिम श्वास है। जीवन का आरंभ भी एक सांस से होता है और अंत भी एक सांस पर रुक जाता है। इसका अर्थ है कि जीवन और मृत्यु के बीच पुल का नाम है सांस। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर उसकी पहली सांस को देखता है और जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो सभी उसकी अंतिम सांस गिनते हैं। यह सांस ही है जो आत्मा को शरीर से जोड़ती है और यही सांस जब शरीर से छूटती है तो आत्मा इस संसार से मुक्त हो जाती है।
हम में से अधिकांश लोग इस अंतिम क्षण से डरते हैं क्योंकि हमने कभी सांस को सच में जिया ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर सांस को जागरूकता से जीता है तो उसकी मृत्यु एक पीड़ा नहीं होती, वह एक शांत दिव्य यात्रा होती है। महायोगी, संत और तपस्वी अपनी अंतिम सांस को स्वेच्छा से छोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा और सांस का रहस्य समझ लिया होता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जो मृत्यु के क्षण में भी सांस पर टिक जाए वही मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि जब अंतिम सांस आती है तो केवल दो विकल्प होते हैं, डर के साथ जाना या चेतना के साथ जाना। और जो व्यक्ति पूरे जीवन भर सांस से जुड़ा रहा, वह मृत्यु के समय भी उसे एक दरवाजे की तरह पार कर जाता है, बिना डर के। यही कारण है कि सभी ध्यान साधनाओं में, सभी योग प्रक्रियाओं में और सभी ब्रह्मज्ञान की विधियों में सांस पर ध्यान केंद्रित करने को ही सबसे पवित्र साधना माना गया है। उत्तर भारत की एक गुफा में एक साधु रहते थे, स्वामी निर्भयानंद जी। वो न किसी आश्रम से जुड़े थे, न किसी प्रचार से। बस पहाड़ों में एक छोटे से पत्थर पर बैठकर रोज एक ही साधना करते थे, सांस पर ध्यान। लोग उन्हें मौन ऋषि कहते थे क्योंकि उन्होंने 20 वर्षों तक मौन व्रत रखा था, लेकिन उनकी आंखें बोलती थीं। उनमें इतनी शांति थी मानो समय वहीं रुक गया हो। स्वामी जी कहते थे, मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं अगर तुमने जीवन को हर सांस में पूरी तरह जिया हो। उनकी एक ही साधना थी, हर सुबह और हर रात 3 घंटे बैठकर केवल अपनी सांस को देखना। उन्होंने कभी सांस को रोका नहीं, बस उसे गहराई से महसूस किया, मानो हर सांस के साथ वो परमात्मा से संवाद कर रहे हों। एक दिन सुबह सुबह कुछ शिष्य उनके पास पहुंचे तो देखा स्वामी जी कमलासन में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, चेहरे पर मुस्कान है। कई घंटे बीत गए, वो उसी मुद्रा में बैठे रहे। जब पास जाकर देखा गया तब शिष्यों ने जाना कि स्वामी जी ने शरीर त्याग दिया है। लेकिन उनका शरीर वैसा ही था, शांत, बिना किसी पीड़ा के, जैसे किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। उनके आसपास एक अलौकिक सुगंध थी और वातावरण में गूंजती थी सिर्फ एक चीज, मौन। स्वामी जी ने मृत्यु को ऐसे अपनाया जैसे कोई सोते समय सांस छोड़ता है, बिना डर के, बिना द्वंद के, पूरी चेतना के साथ। अगर जीवन भर तुमने अपनी सांस को समझा तो मृत्यु भी एक मित्र बन जाएगी। जैसे स्वामी निर्भयानंद ने मृत्यु को अपनाया, वैसे ही तुम भी उसे गले लगा सकोगे, न रोकर, न डरकर, बल्कि मुस्कुराकर। जब जीवन में दुख आता है, लोग धोखा देते हैं, परिस्थितियां तोड़ देती हैं, तब हम सबसे पहले बाहर सहारा ढूंढते हैं। लेकिन सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर होता है। आत्मा वो शाश्वत शक्ति है जो कभी नहीं टूटती, कभी नहीं थकती और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। लेकिन उस आत्मा से जुड़ने के लिए हमें चाहिए ध्यान। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि खुद से मिलने की विधि है। जब हम कुछ पल आंखें बंद करके सांस पर ध्यान देते हैं तो हम मन की हलचल से ऊपर उठने लगते हैं। वहां मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तू अकेला नहीं है, तू बहुत शक्तिशाली है। ध्यान हमें चिंता, डर, बेचैनी से मुक्त करता है और आत्मा से जुड़कर हमें शांति, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति देता है। जो व्यक्ति रोज आत्मा से जुड़ता है, उसका जीवन सिर्फ बदलता नहीं, वो खुद बदल जाता है। हम पूरी जिंदगी भागते हैं, कभी सफलता के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी खुद को साबित करने के पीछे। लेकिन जब थक जाते हैं, टूट जाते हैं, तब भीतर एक आवाज आती है, अब जरा रुक जा, अब खुद से मिल ले। यही आवाज आत्मा की है जो हर पल हमारा इंतजार करती है। और ध्यान वह रास्ता है जो उस आवाज तक हमें पहुंचाता है। सांसें उस आत्मा तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। हर बार जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप अपने भीतर के उस सत्य से जुड़ते हैं जो न बदलता है, न डरता है और न ही कभी हारता है। दुनिया को जीतने से पहले जरूरी है खुद को जीतना। और खुद को जीतने की शुरुआत होती है
एक शांत सांस से। तो आज एक वादा कीजिए, हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालेंगे, ध्यान करेंगे और आत्मा की रोशनी को महसूस करेंगे। क्योंकि जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। हम सब जीवन की सच्चाइयों को जानना चाहते हैं। आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, मृत्यु क्या है, लेकिन इन सभी प्रश्नों के उत्तर कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर हैं और वहां तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक है, सांस। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम खुद को जानने लगते हैं। फिर धीरे धीरे शरीर की सीमा टूटती है, विचार मौन हो जाते हैं और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यही आवाज है जो कहती है, तू शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू ब्रह्मांड की रोशनी है। हर सांस एक अवसर है अंदर उतरने का, खुद से जुड़ने का और ईश्वर को महसूस करने का। और यदि हमने अपनी हर सांस को सच में जिया तो अंत का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि जो हर दिन आत्मा से जुड़ता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो दोस्तों, आज से बस एक छोटा संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपनी सांस के साथ बैठने का। कोई बड़ी साधना नहीं चाहिए, बस मौन में बैठो और खुद को सुनो। सांसें ही तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां से तुम आए थे, जहां तुम सच में हो। अगर आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं या कोई सवाल आपके मन में है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें। हम सब साथ हैं इस आत्मिक यात्रा में। ध्यान में मिलते हैं, अगले श्वास में, अगले मौन में। यदि आपको इस सफर ने कुछ महसूस कराया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव बताइए और वीडियो को शेयर करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। हम जुड़कर एक दूसरे की यात्रा को और भी गहरा बना सकते हैं।